कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। ओम नमो वेंकटेशाय। अनंत वेद संवेद्यम निर्दोषं गुणसागरम अतीन्द्रियं नित्यमुक्तं श्रीनिवासमहं भजे अनिशम। प्रिय भागवत बंधुओं, देवाधिदेव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी भूलोक वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल क्षेत्र का अंग होने वाले श्रीनिवासपुरम के पवित्र क्षेत्र में मनाए जाने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज चौथे दिन सुबह को कल्पवृक्ष वाहन पर आसीन होकर भक्तजनों को अपने दिव्य दर्शन की कृपा प्रदान कर रहे हैं। भविष्योत्तर पुराण के चतुर्दशोध्याय में श्री श्रीनिवास प्रभु के ब्रह्मोत्सवों में कौन से दिन पर किस वाहन पर प्रभु जी पधारेंगे उसका पूरा विवरण मिलता है। इस भविष्योत्तर पुराण के अनुसार चतुर्थ दिवसे यानम आदिमम कल्प कहा गया है, यानी ब्रह्मोत्सवों के चौथे दिन को सुबह के समय पर प्रभु जी को कल्पवृक्ष वाहन पर विराजमान बनाना चाहिए। कल्पवृक्ष वाहन पर प्रभु जी के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके भक्तजन अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। देश विदेश से आए हुए अपने भक्तों पर कृपा की दृष्टि डालते हुए देवाधिदेव स्वयं उन्हें अपने दर्शन का लाभ पहुंचाने के लिए मंदिर से बाहर आए और तिरुमाड़ वीथियों में विचरण करते हुए भक्तजनों को अत्यंत आनंद पहुंचा रहे हैं। माना जाता है कि कल्पवृक्ष का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय कामधेनु के साथ साथ हुआ था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार वृक्ष अपनी इच्छाएं पूरा करने वाला वृक्ष है, चाहे वे लौकिक हो या अलौकिक हो। कल्पवृक्ष का विस्तृत वर्णन सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्म में भी मिलता है। बौद्ध धर्म में कल्पवृक्ष को रतन वृक्ष के नाम से बुलाया जाता है। जिस प्रकार कामधेनु हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसी प्रकार कल्पवृक्ष भी हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव मध्यम अर्जुन कल्पवृक्ष को भूमि पर ले आए। बताया जाता है कि ब्रह्मदेव कल्पवृक्ष के मूल में रहते हैं तो महाविष्णु इसके कांड में और महादेव इसके पत्तों में रहते हैं। कल्पवृक्ष जीवन और समृद्धि का सूचक है। चिरंतन जीवन, आशीर्वाद, जीवन और मरण के बीच संबंध, भूमि और स्वर्ग के बीच का संबंध, ये सब कल्पवृक्ष के द्वारा एक सांकेतिक रूप में प्रकट होते हैं। वैसे तो बताया जाता है कि कल्पवृक्ष देवेंद्र के बगीचे में रहने वाला वृक्ष है, लेकिन ऐसा वृक्ष आज हमारे प्रभु की सेवा में जीवन धन्य के लिए आ गया है। वैसे तो भूलोक में कुछ ऐसे वृक्ष जो कल्पवृक्ष के बराबर ही माने जाते हैं। इनमें एक है बरगद का पेड़ और एक पारिजात वृक्ष। देखिए, प्रभु जी कल्पवृक्ष वाहन पर राजमन्नार के वेश में आज प्रभु जी हम सब कृपा करने के लिए, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए
जुलूस में निकल रहे हैं। बताया जाता है कि बरगद का पेड़ कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी शाखाओं में से ही ऐसी जड़ें निकलती हैं जिनके बल पर दूसरे वृक्ष वहीं से पैदा हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के बारे में क्या बताएं? हरिवंश पुराण में पारिजात वृक्ष को ही कल्प वृक्ष के नाम से बताया गया है। साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा ही इस कल्प वृक्ष पर बैठकर मुग्ध मनोहर वेणुनाद से गोपी जनों को मुग्ध किया करते थे। हमारे पास ऐसे वृक्ष हो तो फिर दूसरे वृक्ष की क्या आवश्यकता हमें होती है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मांगो आपकी इच्छाएं हो जाती हैं। साधारण से कल्प वृक्ष के नीचे रहने से ही जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं, तो जब उसके ऊपर हमारे कृपा निधान प्रभु बैठे रहते हैं, तो उस समय वहां जाकर कुछ मांगे तो की इच्छा पूरी नहीं होगी। ये एक प्रकार का डबल धमाका है। कल्पवृक्ष ही महान हो तो ऐसे लाखों करोड़ों कल्पवृक्ष बनाने वाले हमारे वेंकटेश्वर प्रभु कितने महान होंगे। उनकी कृपा जब तक हम पर रहती हैं, तब तक कल्पवृक्ष की हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़े कल्पवृक्ष हैं हमारे प्रभु जी। आज प्रभु जी उसी कल्पवृक्ष वाहन पर राजमन्नार बनकर यहाँ तिरुमाड़ वीथियों में विचरण करने निकले। अपने जनों पर कृपा दिखाते हुए प्रभु के इस दिव्य दर्शन का लाभ सबको मिले, इस महान उद्देश्य से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण विभाग के माध्यम से, जिसको हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल 4 कहते हैं, उसके माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक यह लाभ सभी भक्तजनों को मिल रहा है। आइए प्रिय बंधुओं, सब मिलकर प्रभु जी की सेवा में अपना अपना जन्म धन्य बना लेंगे। देखिए यहाँ जो कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, वे डांडिया नृत्य करते हुए भगवान की सेवा में अपना जन्म धन्य बना रहे हैं। योगी नारायणन वरैताहन्नान मुखणे केरार जीवन बिरंदारण्यम जहीरार वणिजप्रिवागराम नंजमे वैभवमाली जय पराराली जय वार्ते Bye.
కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు కల్పకమూరీతి కడు సుందరుడు కల్పాంతమందిరుడు కల్పకమురీతి కడు సుందరుడు కల్పకల్పాంతమందిరుడు ఎల్లలోకముల ఇంద్రుడు ఎల్లలోకముల ఇంద్రుడు అందరి కన్నుల చంద్రుడు ఎల్లలోకరుడు అందరి కన్నుల చంద్రుడు మత్స్యవరాహ కూర్మధారి అయి వామనుడై నృసింహుడై మత్స్యవరాహ కూర్మధారి అయి వామనుడై నృసింహుడై రామ రామ శ్రీరామకృష్ణుడై కలివిలసిలు పరమాత్ముడై రామ రామ శ్రీరామకృష్ణుడై కలివిలసిలు పరమాత్ముడై కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు తుల వెలుగు దైవము కళ్యాణ కళా జీవము కడలేని శృతుల వెలుగు దైవము కళ్యాణ కళా జీవము నాలుగు భుజముల నల్లనివాడు నాలుగు భుజముల నల్లనివాడు నరుల పాలించ
మోక్షదాతయై నిర్మలుడై మహాత్ముడై ధర్మార్థ కామ మోక్షదా నిర్మలుడై మహాత్ముడై ఏ వరమునైనా ఎప్పుడు కరుణించు కలివరదుడు తొలి సురవరుడు ఏ వరమునైనా ఎప్పుడు కరుణించు కలివరదుడు తొలి సురవరుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పకవాహన మోహనుడు తిరుమలగిరి వెంకటనాథుడు తిరుమలగిరి తిరువెంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు తిరుమలగిరి प्रिय बंधुओं, देखिए, हम जिस श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र पर आयोजित अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के ब्रह्मोत्सवों का विशेष दर्शन कर रहे हैं। यह श्रीनिवास मंगापुरम क्षेत्र वेंकटाचल क्षेत्र का एक अविभाज्य अंग है। साधारणतः लोग सोचते रहते हैं कि वेंकटाचल माने सिर्फ तिरुमल क्षेत्र है। नहीं, तिरुमल क्षेत्र सिर्फ उन पहाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। उसके आसपास के ये सभी प्रांत जहाँ पर वेंकटेश्वर प्रभु जी विराजमान थे, उस समय ये कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी पद्मावती माता के साथ श्रीनिवास मंगापुरम में 6 महीने तक रहे और उसके बाद ही वे श्रीवारीमेट्टू के मार्ग से वेंकटाचल क्षेत्र पहुंच गए। तो ये क्षेत्र भी उसका एक अविभाज्य अंग है। ये वेंकट और कुछ साक्षात श्री वैकुंठ में रहने वाला क्रीड़ाचल पर्वत है। आदिवराह स्वामी ने इस क्रीड़ाचल पर्वत को भूलोक पर लाकर रखा, जहां पर रहने के लिए उनकी अनुमति से महाप्रभु श्री वेंकटेश्वर जी उन पहाड़ों पर आ बसे। इसके कई प्रकार के नाम हैं, लेकिन वेंकटाचल के नाम से ही ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ होता है संसार के पाप नाश करने वाला पर्वत है। इसका नाम ही सार्थक नाम है। यही स्पष्ट करते हुए ब्रह्म पुराण के पहले अध्याय में बताया गया है, जीवानां भारते वर्षे ततोऽयं गुणनामकः निर्दोष विष्णोः अयनं नारायणमिमं विदुः। भारत देश में रहने वाला ये वेंकटाचल क्षेत्र अपने नाम के लिए पूरी सार्थकता रखता है। यहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। साक्षात श्री महाविष्णु के रहने का प्रांत होने के कारण इसका नाम नारायणाचल भी हुआ। श्रीमन नारायण का निवास स्थान होने के कारण इसका नाम नारायणाद्रि हुआ है। इस प्रकार कई नामों से पुकारा जाने वाला एक क्षेत्र यहाँ श्रीनिवास मंगापुरम तक भी फैला हुआ क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर जो ब्रह्मोत्सव मनाए जाते हैं, उन ब्रह्मोत्सवों का दर्शन करने मात्र से साक्षात उस क्रीड़ाचल पर्वत पर, वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, जो भाग्य आपको मिलता है, वो पूरा पूरा भाग्य यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो स्कंद पुराण के 8वें और 7वें अध्याय में भी बताया गया है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि ब्रह्मांडांतर्गतानि च तानि सर्वाणि वर्तन्ते वेंकटाख्वय भूधरे। इसका अर्थ है कि इस भूमि पर ही नहीं, सारे विश्व में जितने सारे परम पवित्र तीर्थ हैं, वे सब वेंकटाचल के नाम से प्रख्यात इस पर्वत पर विराजमान हैं। तो ऐसे महान क्षेत्र में विराजमान प्रभु जी का दर्शन करके हम अपने अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं। तो आइए कल्पवृक्ष के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। कल्पवृक्ष के बारे में हमारे बुजुर्ग एक बहुत सुंदर कहानी कहा करते थे। एक जमाने में एक आदमी गर्मियों में बहुत काम करके थका प्यासा एक पेड़ के नीचे आ बैठा।
जो सौभाग्यवश कल्पवृक्ष ही था। वहां जाकर उसने सोचा कि इस गर्मी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिले तो कितना अच्छा होता। तुरंत उसे पानी मिल गया। वो बहुत हैरान हुआ और सोचा कि मुझे जोर से भूख लगी हुई है, अगर कोई अच्छा खाना खिला दे तो कितना अच्छा होता। तो तुरंत उसको बहुत अच्छा खाना भी मिल गया। तब उसने मांगा कि थोड़ी सी देर के लिए आराम करने को अगर एक पलंग मिल गया तो कितना अच्छा होगा। तो तुरंत एक खूबसूरत पलंग भी मिल गया। वो उस पर लेट गया और सोया। जैसे ही वो नींद से उठा तो सोचने लगा, इस पेड़ के ऊपर कोई भूत पिशाच रहता होगा जो मेरी इच्छाएं पूरा कर रहा है। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी वहां पर खड़ा हुआ है। उसने कहा, मैं ही तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूं। तुम जो चाहे मुझसे मांगो, लेकिन मेरी एक ऐसी आदत है, जब तुम मांगना बंद करोगे या मुझे करने को कोई काम नहीं दे पाओगे तो मैं तुम ही को खा लूंगा। तो आदमी ने सोचा, मुझे तो बहुत कुछ काम करवाना है, तो मैं इसे हर पल काम देता ही रहूंगा। वो बहुत सारी इच्छाएं प्रकट करने लगा, जो वो भूत उन सबको तुरंत पूरा करने लगा। कुछ समय के बाद ऐसी नौबत आ गई कि उसको कोई भी ऐसी इच्छा नहीं सूझी कि वो भूत से उसे मांग सके। तो अब वो आदमी डर गया कि कहीं ये भूत मुझे ही खा न ले। तो वो भूत से दौड़ने लगा और भूत उसका पीछा करने लगा। उसी समय कोई साधु महाराज उसे दिखाई पड़े तो आदमी ने अपनी मुसीबत उसे बताई। तब साधु महाराज ने सलाह दी कि उससे पूछो कि वो एक लंबा सा लाठी खड़ा कर ले और उसके ऊपर तक जाकर फिर से नीचे आए और फिर से नीचे से ऊपर जाए। उसको ऐसा करते रहने दो, और जब कभी तुम्हें कोई इच्छा हो जाए तब उससे पूछो, फिर से यही काम करने को बता दो। और उस आदमी ने वैसा ही किया और उस भूत से अपने आप को बचा पाया। इस छोटी सी कहानी में बहुत सा निगूढ़ अंतरार्थ छिपा हुआ है। ये भूत और कुछ नहीं, हमारी बुद्धि ही है। हमारी बुद्धि में ऐसी सारी इच्छाएं होती रहती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम तुरंत प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे ही इच्छाएं हमारे नाश के कारक बन जाते हैं। कल्पवृक्ष हमारे सामने है सोचकर कोई भी उसे बार बार इच्छाएं पूरा करने के लिए ना मांगते रहें। कल्पवृक्ष तो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन वे इच्छाएं तुम्हें नाश कर देती हैं। जब इच्छा बलवत्तर हो जाती है तो वही वासना बन जाती है। यही वासना मानव के नाश का कारक है। लेकिन जो मानव अपनी बुद्धि को सही तरीके से उपयोग करेगा और ये सोचेगा कौन सी इच्छाएं उसके लिए लाभदायक हैं और कौन सी इच्छाएं हानिकारक हैं, तो वो कभी अपने जीवन को नाश नहीं करेगा। जिस प्रकार भूत चिड़ी के ऊपर नीचे आता जाता रहता है, उसी प्रकार अगर हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके अपने वश में रख लें और ये सोच ले कि कौन सा सही है और कौन सी गलत है, तो इस बुद्धि से हमारा नाश नहीं होगा। अपने छोटे दिमाग से सोचने के अलावा ज्ञानी होने परम प्रभु के आश्रय में जाकर उनसे ये मांग लेना सबसे आसान तरीका हो सकता है कि प्रभु मेरे लिए जो सही है वही करो। इसलिए कल्पवृक्ष वाहन के इस शुभ संदर्भ में हम सबको ये याद अवश्य करना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पूरा करने वाला कल्पवृक्ष है, तो जो चाहे वो मांग लो। अपनी सारी इच्छाएं उस श्री महाप्रभु के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दो, समर्पण कर दो। वही महाप्रभु हमें वो सब कुछ देगा जो हमारे लिए सही है, और जिन्हें देने से या न देने से हमारा शुभ होगा, मंगल होगा, ये प्रभु जी जानते हैं। प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वफलदायक है। ऐसे प्रभु के अलावा और कौन होते हैं जो हमारी भलाई के बारे में सोच सकते हैं? तो प्रिय बंधुओं, आइए हम सब मिलकर उस महाप्रभु के श्री चरणों में अपनी सारी इच्छाएं समर्पित करके उनसे प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु, हमारा सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार करो, उद्धार करो। ये प्रार्थना करने के लिए सही समय यही है। वृक्ष हम
इच्छाओं का प्रतीक है, तो उन इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखकर हमारे लिए सही गलत जानकर उन्हें प्रदान करने वाला और उन्हें नियंत्रित करके हमें सब प्रकार के शुभ पहुंचाने वाले परम प्रभु श्री वेंकटेश्वर ही हैं। यही सूचित करता है कल्पवृक्ष वाहन की ये सेवा। कल्पवृक्ष वाहन पर आसीन वेंकटेश्वर प्रभु के दिव्य दर्शन का लाभ उठाने सब मिलकर आइए और प्रभु की सेवा में अपने अपने जन्मों मथनमिदे मनसिज समुद्र 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 मथनमिदे కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే సతి చింతామతి జలనిధి తరువగ అతి గరళపు విరహము ఒడమే సతి చింతామతి జలనిధి తరువగ అతి గరళపు విరహము ఒడమే తతినా పిమ్మట తమకపు కోర్కులు లతల కల్పకపు లాకలు ఒడమే తతినా పిమ్మట తమకపు కోర్కులు లతల కల్పకపు లాకలు ఒడమే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ పులకల తారలు ఒడమెనదే పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ పులకల తారలు ఒడమెనదే ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నీరు పులలరే ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నీరు పులలరే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట అదనున నిందిరయై పొడమే సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట అదనున నిందిరయై పొడమే కదిసిన శ్రీ వెంకటని కదిసిన శ్రీ వెంకటపతిని దశ హతరామృతమై అతివకు పొడమే కదిసిన శ్రీ వెంకటపతిని దశ హతరామృతమై అతివకు పొడమే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే। प्रिय बंधुओं, देखिए प्रभु जी आज कल्पवृक्ष वाहन पर राजमन्नार के वेश में कितनी शोभा से, कितनी चमक आप प्रभु जी के उस चेहरे पर देखिए। प्रभु जी के चेहरे पर एक अनोखा प्रकाश आपको मिलता है। इसीलिए प्रभु जी को नित्य कल्याण वेंकटेश्वर कहते हैं। प्रभु जी के चेहरे पर वो कल्याण की शोभा कैसे आती है? ये कल्याण की शोभा जनों को वर देते हुए
सबकी इच्छाएं पूरा करते हुए प्रभु जी उनके आनंद में अपना आनंद ढूंढते रहते हैं। तो भक्तों का आनंद ही प्रभु जी का आनंद हो जाता है। तो हम सबको खुश देखते हुए प्रभु जी उस आनंद का अनुभव करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु जी के चेहरे पर वो चमक हमेशा हमें दिखाई देती है। श्रीदेवी और भूदेवी जी के साथ साथ रहते हुए प्रभु जी हमेशा हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए, हमारे सुख दुख जानने के लिए बाहर स्वयं आकर, हमारे सामने आकर हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए निकलते हैं। कितने दयामयी हैं हमारे प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी आज कल्पवृक्ष वाहन पर, माने पूरे कल्प के लिए ये एक ही ऐसा वृक्ष है जो वृक्ष हम सबकी इच्छाएं पूरा कर सकता है, जो वृक्ष कभी मरता नहीं। इसी के लिए उसको कल्पवृक्ष कहते हैं, क्योंकि पूरे कल्प में यही ऐसा वृक्ष होता है। और कल्पवृक्ष के बारे में कई सारी कहानियां हमें मिलती हैं। बताया जाता है कि देवेंद्र के बगीचे में एक प्रकार के वृक्ष होते थे, जिन्हें मंडाना, पारिजात, सांत्वना, कल्पवृक्ष और हरिचंदना कहते हैं। ये सभी हमारी इच्छाएं पूरा करने वाले वृक्ष ही हैं। खासकर कल्पवृक्ष मेरु पर्वत के मध्य भाग में देवेंद्र के 5 बगीचों के बीच लगाया गया था। इन्हीं कल्पवृक्षों को पाने के उद्देश्य से ही राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ करते थे। देवताओं को कल्पवृक्षों के दिव्य पुष्प और फलों से लाभ मिला, तो राक्षस उनके कांडों और जड़ों में रहकर पूरी तरह से फल न पा सके। एक हिंदू पुराण के अनुसार अंधकार से बचने के लिए महादेव शंकर जी और पार्वती माता ने बेटी अरण्य को कल्पवृक्ष को ही सौंप दिया और उससे प्रार्थना की कि वो उसकी रक्षा करे, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखे और पूरे ज्ञान से और संतोष से उसको बढ़ाए और उसे वनदेवी बनाकर सभी वनों की रक्षा करने के लिए उसे नियुक्त करे। तो उनकी सूचना के अनुसार कल्पवृक्ष ने उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार की और भी कई कहानियां हमारे पुराणों में और शिल्प शास्त्रों में भी मिलती हैं। जो भी श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दिव्य दर्शन करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वे विष्णुलोक पहुंचकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त करके परमानंद से रह जाते हैं। इसकी पुष्टि करते हुए स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य में 8वें अध्याय में प्रभु वेंकटेश्वर जी का वैभव का वर्णन करते हुए कहा गया है, श्री वेंकटेश्वरं देवं यः पश्यति सकृन्नरः स नरो मुक्तिमाप्नोति विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। ऐसे महाप्रभु श्री प्रभु के इस संसार में और कोई भगवान नहीं रहता। श्रीनिवास परा वेदाः श्रीनिवास परा मखाः श्रीनिवास परा सर्वे तस्मादन्यन्न विद्यते। सभी वेद कहते हैं कि श्रीनिवास प्रभु से बढ़कर और कोई देव नहीं है। सभी यज्ञ कहते हैं कि श्रीनिवास प्रभु ही सभी यज्ञों के अधिष्ठाता है। ये सब क्यों? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्रीनिवास प्रभु से बढ़कर है। ऐसे प्रभु का दर्शन करने के लिए सभी देव आकर चल पर्वत स्थिर निवास बनाकर हर दिन इस महाप्रभु का दर्शन करके उनकी सेवा में अपने अपने जन्म धन्य बना लेते हैं, जिसकी पुष्टि हमें स्कंद पुराण में मिलती है। सावित्र्या च सरस्वत्या सहैव चतुराननः पार्वत्या सह देवेशः त्र्यंबकः त्रिपुरान्तकः
हेरम्बषण्मुखाद्याश्च देवाः सेन्द्रपुरोगमाः आदित्यादिग्रहाश्चैव तथा अष्टवसवो द्विजाः पितरो लोकपालश्च तथान्ये देवतागणाः महापातकसङ्घानां नाशने लोकपावने दिवानिशमं वसन्त्यन्तः वेंकटाचलमूर्धनि। चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री और सरस्वती के साथ में इस वेंकटाचल क्षेत्र पर आकर बसे हैं। महादेव परमेश्वर पार्वती जी के साथ यहाँ आकर रहते हैं। गणेश कुमार जैसे देव, देवेंद्र जैसे राजा, सूर्य जैसे ग्रह, वसु, ब्राह्मण, पितृदेव, दिक्पाल और अन्य देवी देवतागण पापों को मिटाने के लिए सर्वलोकों को पावन करने वाले पर्वतों पर दिन रात रहते हैं। कामधेनु विदे कल्पवृक्षमिदे
వెంకటేశుడే సర్వము దాపై ఇతని వందనమే విధి పునః శ్రీ వెంకటేశుడే సర్వము దాపై ఇతని వందనమే విధి కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పై గెలిచిన ప్రపన్నులకు కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పై గెలిచిన ప్రపన్నులకు కామధేను విధి కల్పవృక్షమిది ప్రామాణ్యము గల ప్రపన్నులకు కామధేను విధి కల్పవృక్షమిది ప్రామాణ్యము గల ప్రపన్నులకు కామధేను విధి కల్పవృక్షమిది గోవింద హరి జయ గోపాల హరి జయ 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 గోవింద హరి జయ గోపాల प्रिय बंधुओं, आज श्रीनिवास मंगापुरम के महामहिम क्षेत्र पर देवाधिदेव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री वेंकटेश्वर जी के अत्यंत उत्कृष्ट ब्रह्मोत्सवों का दिव्य दर्शन पा रहे हैं। कितने जन्मों का पुण्य है ये, किस जन्म में कौन सा पुण्य हमने किया होगा, आज हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। हमें ऐसे उत्कृष्ट जन्म वाले उस परम प्रभु की कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। सामान्य दिनों में भगवान जी का दर्शन करना है और ब्रह्मोत्सवों के सुअवसर पर उनका दर्शन करना अलग है। ब्रह्मोत्सवे भगवतः समायान्ति द्वियोत्तमा विद्यानां वेद विद्येव मंत्राणां प्रणवो यथा। जिस प्रकार सभी विद्याएं अच्छी होने पर भी वेद विद्या उत्तम मानी जाती हैं और सभी मंत्र अच्छे होने पर भी प्रणव उत्तमोत्तम मंत्र माना जाता है, उसी प्रकार वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन जब भी करो वो अच्छा ही माना जाता है। लेकिन ब्रह्मोत्सवों के समय पर उनका दर्शन करना उत्तमोत्तम ही है। दूर दूर प्रांत रहने वाले अवसर से सुअवसर से वंचित हैं, उनके लिए भाग्य श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हमें संप्राप्त हुआ है। इतना महान क्षेत्र हम जैसे साधारण लोगों के पापों का अवश्य नाश कर सकता है। इसी महान आस्था से देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे श्रीनिवास प्रभु का दर्शन करने मात्र से ही हमारी बुद्धि को सुख मिल जाता है, चैन मिल जाता है। प्रिय बंधुओं, कल्पवृक्ष के बारे में जितनी भी कहानियां प्रचार में हैं, उन सब कहानियों के माध्यम से हमें ये स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि कल्पवृक्ष समुद्र मंथन समय साक्षात लक्ष्मी देवी के साथ साथ कामधेनु के साथ साथ इस लोक में आ गया है। यानी उनमें जो महानता है वो महानता कल्पवृक्ष में भी है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कल्पवृक्ष को हमने कभी देखा नहीं, तो उस कल्पवृक्ष के बराबर का इस भूलोक में पीपल के वृक्ष को मानते हैं।
पीपल के वृक्ष को ही कल्पवृक्ष मानकर उसकी प्रार्थना करते हैं। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणी तो शिवाय अक्षराजायते नमः। कल्पवृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके मध्य भाग में विष्णु जी और ऊपरी भाग में शिव जी रहते हैं। ऐसे वृक्ष कल्पवृक्ष हम नमस्कार करते हैं। व्यक्ता व्यक्त स्वरूपाय सृष्टि स्थित्यंतकारिणे आदि मध्यांत शून्याय विष्टर श्रवसे नमः। जिस कल्पवृक्ष के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, जिसका स्वरूप कभी प्रकट होता है और कभी अदृश्य हो जाता है, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक रहता है, जिसके आदि और अंत को कोई नहीं जानते, जो हमेशा तेजो रूप से रहता है, ऐसे कल्पवृक्ष का मैं नमस्कार करता हूं। यानी कल्पवृक्ष वास्तव में एक वृक्ष है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। ये हमारी भावनाओं में रहने वाला है, हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। ये इस प्रकार कहते हुए कई रूपों में कल्पवृक्ष की स्तुति तो की जाती है। कल्पवृक्ष की आराधना प्रकृति की आराधना से संबंधित है, जो की सबसे प्राचीन संस्कृति का अनन्य भाग है। लोगों का प्रगाढ़ विश्वास है कि वृक्षों को भी हमारी तरह आत्मा होती हैं और वे हमसे दूर हो गई आत्माओं और देवताओं को हमारे पास पहुंचाकर बारिश, धूप, फसल और समृद्धि के आशीर्वाद देते रहते हैं। के अधिष्ठाता परम प्रभु श्रीमन नारायण है, इसीलिए प्रकृति के स्वरूप होने वाले कल्पवृक्ष पर आसीन होकर प्रभु जी दिव्य दर्शन देते रहते हैं। वेदों में कल्पवृक्ष के बारे में बताया गया है कि कल्पवृक्ष की जड़ें ऊपर होती हैं और शाखाएं नीचे होती हैं। कल्पवृक्ष के पत्ते वेदों के गीत हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ झुकी हुई होती हैं। इसकी शाखाओं को पहचान सकने वाला इस भूमंडल पर कोई नहीं है। कोई उसके आदि और अंत को देख सकते। महाकवि कालिदास मेघ संदेश काव्य में लिखते हैं कि कल्पतरु के राजा कुबेर के राज्य में अलका जैसी महिलाओं को आवश्यक पुष्पमालाएं, वस्त्र और समस्त आभरण कल्पवृक्ष ही देता रहता है। कल्पवृक्ष लौकिक साधनों के साथ साथ लौकिक इच्छाएं भी पूरा करता है। गुप्त वंश, शातवाहन वंश के राजाओं के शासन काल में कल्पवृक्ष से संबंधित कई मूर्तियां और चित्रों का निर्माण हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध कई शिल्पों में कल्पवृक्ष के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। इस प्रकार कल्पवृक्ष के बारे में बहुत सारी कहानियां हमें मिलती रहती हैं। देखिए, श्री वेंकटेश्वर भगवान के उस परम अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन का, सौंदर्य का दर्शन कर लीजिए। प्रभु के इस दिव्य मंगल विग्रह का वर्णन कौन कर सकता है। देखिए, यहाँ जो पुजारी लोग खड़े हुए हैं, प्रभु को किसी प्रकार के ग्रीष्म ताप न मिले, इस उद्देश्य से प्रभु के ऊपर एक आच्छादन ऐसे रख रहे हैं, एक छतरी जैसा रख रहे हैं, क्योंकि प्रभु की हमेशा जिस प्रकार एक राजा की सेवा करते हैं उसी प्रकार करना चाहिए हमें। और आज तो प्रभु ऐसे राजमन्नार के अवतार में हमारी आंखों के सामने आए, तो राजा की सेवा कैसे करते हैं भैया। तो इसी प्रकार यहाँ हुए ये पुजारी लोग जो प्रभु जी की सेवा अपना जन्म धन्य बना रहे हैं, वे प्रभु के ऊपर ग्रीष्म का ताप न हो, इस उद्देश्य से प्रभु के चेहरे के सामने एक आच्छादन ऐसा रख रहे हैं। ये हुई ना भक्ति माने। देखिए, प्रभु के कितनी कितनी विशाल आंखें, इसीलिए प्रभु को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। और उन फूलों का आप देखिए एक बार, कहां कहां फूले हुए हैं वे फूल, यहां आकर अपना जन्म धन्य बना रहे हैं वे। तो प्रभु की सेवा में उनका जन्म धन्य हो गया ना।
आगे देखिए श्री वैष्णव गोष्ठी ऐसे चल रही है। मंगलवाद्य बजाते हुए शहनाई के कलाकार उनके सामने निकल रहे हैं। इस प्रकार कितने कितने लोग प्रभु जी की सेवा में अपना जन्म धन्य बना रहे हैं। प्रभु जी के दिव्य दर्शन का, दिव्य सौंदर्य का दर्शन करके उनके मंगल विग्रह के बारे में कौन वर्णन कर सकता है। आदित्य पुराण के दूसरे अध्याय में हमारे महाप्रभु के दिव्य सौंदर्य के दर्शन के लिए लालायित माता लक्ष्मी देवी की क्या दशा हुई है, उसके मनोहारी वर्णन किया गया है। वक्षस्थापि रमा देवी तव पदाम्बुजे स्थितम् सौन्दर्यमद्भुतं दृष्ट्वा सुन्दरी मोहिता अभवत् विस्मिता द्रष्टुकामा अथ स्वस्य नेत्रद्वयेन वा असख्यं दर्शनं मत्वा त्रिरूपा च अभवत् तदा दक्षिणे श्रीरूपिणी च वामे भूरूपिणी स्थिता नीलारूपा च तत्रैव त्रिरूपाने षट्कतः। हम सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी देवी हमेशा उनके वक्षस्थल पर रहती हैं। वहां से उसने एक बार हमारे महाप्रभु के पाद पद्मों को दर्शन किया तो उनके सौंदर्य से ही इतना मोहित हो गई कि इस अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करने के लिए मेरी 2 आंखें काफी नहीं है। मैं और भी इनके दिव्य श्री चरणों का दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूं जब मेरी 2 आंखें काफी ही नहीं है। इसके लिए उसने अपने आप को 3 रूपों में बना लिया। दक्षिण भाग में लक्ष्मी बनकर, वाम भाग में भूदेवी बनकर और बीच में नीला देवी बनकर 3 रूपों में 6 आंखों से भगवान के दिव्य पादों का दर्शन करने लगी। प्रिय बंधुओं, नित्यानंद पाने वाली माता देवी की ही ऐसी हो तो हम साधारण से भक्त कैसे प्रभु के दिव्य पदों का दर्शन करने से हमारी आंखों की प्यास कभी बुझेगी नहीं। ऐसे प्रभु देवादिदेव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदानंद कारक भगवान बालाजी के श्री चरणों का दर्शन करके अपने अपने जन्मों को धन्य। भगवान के ही श्रीपाद ही भक्तों का अंतिम स्थान है। इन श्री चरणों के पास पहुंचना ही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की नाभि कमल में रहने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा ने भी इन दिव्य श्री चरणों का दर्शन करके सोचने लगा कि अपनी 8 आंखों से दिन रात इन श्री चरणों के सौंदर्य का अद्भुत दर्शन करने अपनाने पर भी मुझे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने रूपों को रूपों में बना लिया और भगवान के कंठ में कौस्तुभमणि में, नाभि में ब्रह्मलोक में, मेरु जैसे पहाड़ों में, सब में रहकर ब्रह्मा जी ने उनके पाद पद्मों के सौंदर्य का पान करने लगा। अपनी आंखों से इतने महान सौंदर्य का पान वाले ब्रह्मा अमृत का पान भी बेकार लगने लगा। वे दिन रात भगवान के श्री चरणों का आस्वादन करते हुए अपने जन्म को सार्थक मनाने में लगे हुए हैं। तो बंधुओं, हम क्या बताएं, हम साधारण मानवों को कब तृप्ति मिलेगी, कब हमें ये भाव मन में जगेगा कि आहा, हमने भगवान के श्री चरणों का पूरा दर्शन कर लिया। कलदंदे पो सर्वमु गलदु कामितार्थमुनु गलदु కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు 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 శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు ఆకాశంబున మోక్షము వెదకిన అందులోపల లేదు పైకొని తానెంత వెదకి చూచిన పాతాళంబున లేదు
మోక్షము వెదకిన అందులోపల లేదు పైకొని తానెంత వెదకి చూచిన పాతాళంబున లేదు ఈ కడధరలో మూల మూలలను వెదకినా లేదు శ్రీకాంతు చింతించి ఆశలా జిక్కక తొలగిన నందే కలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు ముక్తికి కొన మొదలేమియు గనరాదు వాటపు సంసారములో గర్మపు వార్తి ఏది నా గనరాదు కోటి జన్మములు ఎత్తిన ముక్తికి కొన మొదలేమియు గనరాదు వాటపు సంసారములో గర్మపు వార్తి ఏది నా గనరాదు కూటువతో స్వర్గాది లోకముల గోరి వెదకినా గనరాదు గాటపు కేశవ భక్తి గలే కైల్యము మతిగా నగవచ్చు నిసరిమ పని సపదని పమరి గరి సకలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు సకల శాస్త్రములు చదివినా వరము చక్కటి మార్గము దొరకదు వికటపు పలు వేల్పులనెందరి గడు వెదకి గొలిచినా దొరకదు సకల శాస్త్రములు చదివినా వరము చక్కటి మార్గము దొరకదు వికటపు పలు వేల్పులనెందరి గడు వెదకి గొలిచినా దొరకదు అకలంకుడు శ్రీ వెంకటగిరిపతి అంతరంగముననున్నాడనుచును ప్రగా గురుడానతి ఇచ్చిన పరము సుజ్ఞానము తనలో దొరకును కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు कल्पवृक्ष मानव को अत्युत्कृष्ट मार्ग की तरफ ले जाने की प्रेरणा देने वाला महावृक्ष है। रामायण और महाभारत में इसी को चैत्य वृक्ष के नाम से उसके रूप में बताते रहते हैं। ये चैत्य वृक्ष यक्षलोक जैसे कई जगहों के निवास स्थान होने के साथ साथ कई मानवों को भी अपनी छाया से आराम प्रदान करते थे। इन वृक्षों को अपनी रक्षा करने वाले देवताओं के रूप में मानव पूजा करते हैं। पर्शियन और ईसाई धर्म में भी कई रूपों में वृक्षों की आराधना बताई गई है। वृक्ष के तो नहीं होते, लेकिन अपने अपने धर्म में विशेष महत्व देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में भी कल्पवृक्ष का बड़ा महत्व है। प्राचीन निर्माण कला में कल्पवृक्ष एक अविभाज्य अंग था। बुद्धि, विकास और समृद्धि का उदाहरण माना जाता था। वास्तुशास्त्र के अनुसार कल्पवृक्ष 5 मौलिक भूत तत्वों को संतुलन करते हुए सगुणात्मक शक्ति का प्रसारण करता है। किसी भी घर या भवन के निर्माण में कल्पवृक्ष का चित्र मिला जाने पर सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि से विराजमान होगा। इसलिए इसको प्रधान द्वार के पास उत्तरी पूर्व भाग में रखते हैं, जिससे घर में सौभाग्य और समृद्धि बढ़ जाए।
माना जाता है कि घर का पूर्व भाग या उत्तरी पूर्व भाग संपत्ति और सौभाग्य की दिशाएं हैं। ऐसी दिशाओं में कल्प वृक्ष लगाने पर उससे घर में दुगुना चौगुना सुख चल जाएगा। आजकल के जमाने में बोनसाई के नाम से छोटे छोटे पेड़ों को घर में लगा रहे हैं, जिन्हें कल्प वृक्ष के सबसे छोटे स्वरूप मानते हैं। अश्वत्था, बरगद, एल, महुआ, शियोमी, पारिजात आदि कई प्रकार के वृक्ष कल्प वृक्ष के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। साहित्य में भी कल्प वृक्ष का बहुत वर्णन मिलता है। कवि हेमाद्रि ने अपने चतुर्वर्ग चिंतामणि में लिखा कि कल्प वृक्ष सोना और रतन का वृक्ष है। कल्प वृक्ष को लक्ष्मी देवी की सगी बहन मानते हैं, क्योंकि दोनों का जन्म समुद्र से ही हुआ। नागों के राजा कुमुद की बहन कुमुदवती के साथ साथ इसका भी जन्म हुआ है। वैसे तो पांव में पद्म की रेखाएं होना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सर्वोत्तम लक्षण माना जाता है। वेंकट प्रभु के पांव में पद्म की रेखाएं सुस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान के श्री चरणों में पद्म की ये रेखाएं कैसे आ गई हैं? इसका वर्णन करते हुए आदित्य पुराण में एक भक्त भगवान से हंसी मजाक करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूं क्यों आपने अपने पांव में पद्म की रेखाएं डाली हैं। आपकी पत्नी का नाम पद्मा है, आपका पद्मज है यानी ब्रह्मा, परिवार का बुजुर्ग होने वाले आपका नाम पद्मनाभ है। ये सब सूचित करने के लिए आपने पांव में रेखाएं। इतना ही नहीं, विरजा नदी, मानसरोवर, गंगा आदि बहुत सारी पवित्र नदियां एवं सरोवर आपके पांव से ही निकलते हैं, जिनमें हर दिन लाखों की संख्या में पद्म या कमल विकसित होते हैं। ये सब सूचित करने के लिए आपने पांव में पद्म की रेखाएं बना रखी हैं। भक्त की कल्पना देखिए, कितनी गहराई से उन्होंने प्रभु जी के ये महान सामुद्रिक लक्षण को मार्मिक ढंग से प्रतिपादित किया और अत्यंत आनंद पाया। एक भक्त का लक्षण होता है हमेशा भगवान के श्री चरणों पर ध्यान रखना। इतना ध्यान रखने के कारण ही उस भक्त को ये सूझा कि भगवान के श्री चरणों में पद्म की रेखाएं होने का महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है। इस प्रकार भक्त को भगवान का अनुभव हर पल होते रहना चाहिए, तभी भक्ति की परास्थिति उसे प्राप्त हो सकती है। ये हम सबका अहोभाग्य है कि प्रभु के ऐसे श्री चरणों का दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। आदित्य पुराण यही स्पष्ट करता है, अहोभाग्यम रमेश त्वत्पदाम्बुजे निविष्ट मनसाम सौख्यम यहामुत्राभिवर्धते। परमदयाल वेंकटेश्वर प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं वैकुंठ को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वे मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। हमेशा उनकी इच्छाएं पूरा करने के लिए मैं उत्सुक हूं। इस मामले में दयालु प्रभु कल्पवृक्ष से भी, कामधेनु से भी और चिंतामणि से भी बहुत आगे हैं। वे सब हमारी इच्छाएं प्रकट करने के बाद उन्हें पूरा करते हैं, लेकिन परमदयाल प्रभु हमारे मन के अंदर की इच्छाओं को जानकर उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। देखिए प्रभु जी की अभी जो आरती उतार रही है, उसके बाद प्रभु का मुखमंडल और कितनी शोभा से हमें दिव्य दर्शन प्रदान कर रहा है। नित्य कल्याण स्वामी हैं हमारे प्रभु जी, और प्रभु की सेवा में यहाँ पर इतने सारे कलाकार आए हुए हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं। आज राजमन्नार के वेश में प्रभु जी ने जो दिव्य दर्शन हमें दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदयों में, हमारे मनों में सुस्थिर बन रहेगा, क्योंकि प्रभु जी का जो निरुपमान सौंदर्य है, वो निरुपमान सौंदर्य और कहीं हमें नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से देखा जाने पर कल्पवृक्ष से भी वे बहुत आगे हैं।
हमारे प्रभु इसीलिए आज कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर हमें अपना दिव्य दर्शन देते हुए यह संदेश दे रहे हैं, कल्पवृक्ष से अधिक तुम सबकी इच्छाएं मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। आदित्य पुराण इसकी पुष्टि करते हुए कहता है, वैकुंठम वा परित्यक्ष्येन भक्ता प्रत्यक्षुक्तमं उत्सहे अति प्रिया हि मे भक्ता इति संकल्पवानसि कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणिति त्रयम् कटेश त्वमेवासि शेषागे सर्वदा नवददाति कामानं नानीं कामान अनादीन मनीरधिनुश्च पादपः। ऐसे प्रभु जी कामधेनु से भी कल्पवृक्ष से भी अधिक हमारे देखभाल करने वाले हमारे प्रभु जी के श्री चरण का दिव्य दर्शन हम कर रहे हैं आज। इसके पहले में भी हमने प्रभु जी के श्री चरणों का दर्शन करने के लिए किस प्रकार लालायित महालक्ष्मी देवी जी ने 3 रूपों में प्रभु जी के पास उनका दर्शन करने के लिए लालायित हुई, उसके बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने क्यों 4 सिर रखकर प्रभु जी को का दर्शन किया, वो भी हमने बताया है। और भगवान का श्री चरणों का जो पूरा दर्शन कर लिया, नहीं बंधो, ये तृप्ति हमें कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना दर्शन आप प्रभु के श्री चरणों का करोगे उतनी आशा आपके मन में फिर से बढ़ेगी कि और एक बार आकर प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करूंगा। इसीलिए जो भी यहाँ क्षेत्र श्रीनिवास मंगापुरम का दर्शन एक बार करते वो कभी संतुष्ट नहीं होते, इसीलिए बार बार आकर प्रभु का दिव्य दर्शन करते रहते हैं। और हर साल हर महीना तिरुमल क्षेत्र पहुंचकर श्रीनिवास मंगापुरम पहुंचकर यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हम देख सकते हैं। हमारे प्रभु की महिमा, प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करने वाले और निरंतर उनकी सेवा में लगे रहने वाले हम सब की यही इच्छा होगी कि आदिशेष जी के शरीर पर लगे हुए ही आदिशेष जी के हमेशा यही सोचते रहते हैं, मैं अपने 2000 नेत्रों से भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने भी मुझे कभी तृप्ति नहीं मिलती। बार बार उन श्री चरणों का दर्शन करके एक अनोखे आनंद का अनुभव मैं करूंगा। आनंद के सागर में वे डूबे रहते हैं, इसीलिए वे हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे और कहीं नहीं जाना है, मैं हमेशा इस प्रभु के श्री चरणों के समीप ही पड़ा रहूंगा। यहाँ जो आनंद मुझे मिलता है वो साक्षात श्री वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। हमारे प्रथम प्रदर्शन करने वाले आदिशेष जी के जब ऐसा कहा तो हम सबको भी वही मानना होगा ना। भगवान वेंकटेश्वर जी के पाद पद्म का जैसा दर्शन से हम अपने आप को धन्य बना लेते हैं, और जो आनंद यहाँ प्रभु के दर्शन से हमें मिलता है वो शायद श्री वैकुंठ में जाने पर भी नहीं मिलेगा। महादेव शंकर ने भी हमारे महाप्रभु के श्रीपाद दर्शन करके सोचा कि मैं अपनी 3 आंखों से भी देखने पर पूरी तरह इसके सौंदर्य का अनुभव नहीं पा सकता। इसलिए वैराग्य से वे जाकर कैलाश पर्वत पर बैठ गए। सहस्राक्ष होने वाले देवेंद्र को भी प्रभु के दर्शन से पूरी तरह तृप्ति नहीं मिली। अमृतपान से जो आनंद उसे मिला वो बहुत कम लग गया। तो ये है प्रभु जी के सौंदर्य की महिमा। देखिए, अपने अपने जन्म को अगर आप पूरी तरह चरितार्थ बनाना चाहते हो तो प्रभु जी के इस दिव्य दर्शन से आप अपने आप को, अपने जन्म को धन्य बना लो।
कई पुराणों में हमें प्रभु जी के इस दिव्य दर्शन के बारे में बताया गया है। आज हमने प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने प्रभु जी के इस दिव्य दर्शन का लाभ उठाया। देखिए प्रभु जी कितने शान शौक से एक महाराजा के रूप में हमारे सामने हमारी आंखों के सामने प्रभु जी आ गए हैं। देखिए कल्पवृक्ष की वो शोभा, सोने के रंग में, सोने से बना हुआ है ये कल्पवृक्ष, क्योंकि प्रभु जी की सेवा में हम जो भी समर्पित करते हैं वो सब उत्तमोत्तम पदार्थों से बना हुआ ही होना चाहिए। इसीलिए उत्तमोत्तम लोह होने वाले सोने से बनाए गए इस कल्पवृक्ष वाहन पर प्रभु जी को बिठाकर हम सब इतने आनंद पा रहे हैं, इतनी खुशी हम पा रहे हैं कि हे प्रभु जी, आपकी सेवा करने के लिए आपने हमें एक मौका दे दिया। इससे बड़ा भाग्य हमें और क्या चाहिए। इस प्रकार सोचते सोचते हम सब प्रभु जी को अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए। इस प्रकार फूल समर्पित करते हैं, फल समर्पित करते हैं, सब कुछ प्रभु जी को देते हैं। लेकिन प्रभु जी क्या सोचते हैं, प्रभु जी क्या हमसे मांगते हैं? अरे भैया, इन सब वस्तुओं से नहीं, तुम अपना मन मुझे समर्पित करो। उससे बढ़कर और कोई समर्पण होता ही नहीं। प्रभु जी यहाँ पर हम सबका उद्धार करने के लिए अपने गर्भ मंदिर से बाहर आए, हम सबको अपना दिव्य दर्शन वे दे रहे हैं। ऐसे प्रभु की सेवा करते करते हम सबको अपने अपने जन्मों को धन्य बना लेना ही चाहिए ना। ये है श्रीनिवास प्रभु, ये हैं हमारे देवाधिदेव, हमारे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। ऐसे प्रभु की सेवा करने के लिए, ऐसे प्रभु की सेवा में हमें अपने आप को धन्य बना लेना चाहिए। भक्तानुग्राहकं विष्णुं सुशान्तं गरुडध्वजं प्रसन्नवक्त्रनयनं श्रीनिवासं भजे अनिशम्। నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయంత వాని జేతువు, నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయంత వాని జేతువు, పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు, నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయంత వాని జేతువు, పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు, నిన్ను కొలిచితే చాలు। భూపతి చేరితే కొంత భూమి అనూపుగాని ఏపున ఉన్నత పదమీయలేడు, భూపతి చేరితే కొంత భూమి అనూపుగాని ఏపున ఉన్నత పదమీయలేడు, దీపులనింద్రుని ఆరాధించితే స్వర్గమే కాని, దీపులనింద్రుని ఆరాధించితే స్వర్గమే। మంగళం 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 మంగళం
మంగళం కృష్ణ కృష్ణ మంగళం 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 లాలిత కృపాలవాల వినత సూరిజాల కనక రుచిరచేలా లాలిత కృపాలవాల వినత సూరిజాల కనక రుచిరచేలా శ్రీలోల మోహనలీలా సత్వ విశాల నీలవర్ణ బాలగోపాల శ్రీలోల మోహనలీలా సత్వ విశాల నీలవర్ణ బాలగోపాల కృష్ణ కృష్ణ మంగళం మందరోద్ధార సనందనాది యోగి బృంద సన్నుత గోవింద మందరోద్ధార సనందనాది యోగి బృంద సన్నుత గోవింద సంక్రందనార్చిత నందతనయా ముచుకుంద వరద శ్రీ ముకుంద సానంద సంక్రందనార్చిత నందతనయా ముచుకుంద వరద శ్రీ ముకుంద సానంద కృష్ణ కృష్ణ మంగళం కుండలిగిరివాస కుండలకర్ణ వేదండ శుండ దోర్దండ కుండలిగిరివాస కుండలకర్ణ వేదండ శుండ దోర్దండ బ్రహ్మాండ రూప తరిగొండవాస ధనుజ భండన తిమిర ప్రచండ మార్తాండ బ్రహ్మాండ రూప తరిగొండవాస ధనుజ భండన తిమిర ప్రచండ మార్తాండ కృష్ణ ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిక వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ్ శ్రీనివాస మంగాపురం. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ